नमस्कार, एसवीटीज के नाइट बुलेटिन निर्भय बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन। आरजेडी ने लॉन्च किया तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल। बुद्ध नोनिया के जन्म शताब्दी समारोह में गरजे शिवराज सिंह चौहान। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। पिताजी का राज नहीं, 32 घंटे बाद मिला। बीजेपी सांसद अशोक यादव का बेटा विभूति यादव। अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले 1100 से ज्यादा अपराधियों की लिस्ट तैयार। सारण में पिकअप पलटने से दर्दनाक हादसा, महिला समेत 5 की मौत। युवती को चाकू से नोक पर बनाया बंधक। 8 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में बाइक लूट के दौरान डीजे संचालक को मारी गोली। बिहार में अगले 3 घंटे होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राजधानी वासियों को एक और नए एलिवेटेड सड़क की सौगात सोमवार को मिली है। और बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि 16 जून को नवनिर्मित मीठापुर महूली एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया है। और इस एलिवेटेड सड़क के चालू होने से राजधानी के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो वहीं साथ ही दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना जाना भी अब बेहद आसान हो चुका है। बता दें कि रोज घंटों लगने वाले जाम से लोगों को अब मुक्ति मिलेगी और समय की बचत भी होगी। तो बिहार में चुनाव से पहले अलग राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। और इसी क्रम में आरजेडी ने बिहार में लोगों से जुड़ने के लिए तेजस्वी डिजिटल फोर्स लॉन्च किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोमवार को तेजस्वी डिजिटल फोर्स के नाम से आरजेडी का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग आरजेडी से जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी बात सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं जो जनता के असल मुद्दे हैं, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार में बीते 20 वर्षों में एक भी अच्छा उद्योग नहीं मिला और केंद्र में बीजेपी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार में एक भी चीनी मिल शुरू नहीं करवा पाए हैं। और हमारे पास एक विजन और ब्लूप्रिंट है और साथ ही लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। पटना के बापू सभागार में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुद्ध नोनिया के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी मंच पर मौजूद थे। और शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बुद्ध नोनिया की प्रतिमा लगाने की मांग की और साथ ही वादा भी किया है कि नोनिया समाज को जब भी उनकी जरूरत होगी वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का वरदान बताते हुए ये भी कहा है कि सब्जी बेचने वाले समाज को उन्होंने सम्मान किया। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि लालू यादव ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव के पुत्र विभूति कुमार यादव रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर के बाद से पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। तो वहीं इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि कुछ फुटेज में उनकी हल्की झलक देखे जाने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। और साथ ही दरभंगा पुलिस ने अब जन सहयोग के लिए एक इश्तेहार जारी किया है और साथ ही लोगों से किसी भी तरह की जानकारी साझा करने की अपील की है। वहीं सांसद निवास पर शुभचिंतकों और साथ ही नेताओं का तांता लगा हुआ है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहे विभूति कुमार यादव उस सुबह घर के अंदर टहल रहे थे और घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी की नजर जैसे ही उन पर से हटी वो अचानक गायब हो गया। और परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घर की तलाशी लेने पर उनका मोबाइल फोन भी घर में ही मिला और जिससे मामला और ज्यादा रहस्यमय बन गया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मधुबनी में आयोजित जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार अब किसी भी एक परिवार की जागीर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है और साथ ही जनता तय करेगी कि राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक लोग लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता को जनसुराज का बेहतर और ईमानदार विकल्प के रूप में दिख रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यह उनके पिताजी का राज नहीं है, यह लोकतंत्र है
और बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन होगा। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि झंझारपुर में आज जो भी भीड़ उमड़ी है वह मेरी या फिर जन स्वराज की ताकत नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की ताकत है जो बिहार में सच्चा बदलाव चाहते हैं। बिहार पुलिस के अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की लिस्ट तैयार हो गई है। बता दें कि जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। आज डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि लिस्ट पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट के पास प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और डीजीपी ने यह भी बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है। निगरानी के द्वारा अभी तक 2 दर्जन से अधिक भ्रष्टाचार पुलिस पदाधिकारी को पकड़ा जा चुका है। तो वहीं यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बिहार में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। डीजीपी ने बिहार की क्राइम ग्राफ पर सफाई देते हुए ये भी बताया कि 2004 की तुलना में हत्या के मामले में गिरावट हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2004 के आसपास 4000 हत्याएं हुई हैं और आज के डेट में 2400 हत्याएं हुई हैं। बिहार के सारण जिले के नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बजीतपुर 4 लेन के पास एक पिकअप वाहन का चक्का ब्लास्ट होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में से एक महिला समेत 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंची। तो वहीं सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल सोनपुर पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं सदर अस्पताल में इलाज के बाद 2 गंभीर घायलों को पीएमसीएच पटना भेज दिया गया। और पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और वाहन के मालिक एवं चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुजफ्फरपुर में रविवार शाम एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड 10 स्थित एक घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। और इस दौरान घर में अकेली मौजूद युवती को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर नकद और साथ ही जेवरात समेत लगभग 8 लाख रुपए की लूट की गई। और सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि थानाध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने बताया कि 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और दोनों नकाबपोश थे और साथ ही हथियार से लैस थे। उन्होंने मकान मालिक की बेटी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लुटेरे करीब 8 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। और पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। तो वहीं अब आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौदापुरा चौबे गांव के पास हाईवे पर सोमवार देर रात बाइक लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों ने डीजे संचालक विकास कुमार को गोली मार दी और घायलावस्था में उसे SKMCH में भर्ती कराया गया। तो वहीं जहां उसका इलाज जारी है। और जानकारी के अनुसार विकास कुमार अपनी अपाचे बाइक से चिकन खरीद कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने सुनसान स्थान पर उसे रोका और साथ ही बाइक की चाबी छीनने लगे। उन्होंने विकास को बाइक से नीचे उतरने को कहा, लेकिन विकास ने साहस दिखाते हुए लुटेरों की बाइक की चाबी निकाली और इस पर बेखौफ बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली विकास के दाहिने हाथ में जाकर लगी और गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। और साथ ही इसके बाद लुटेरे विकास की बाइक लेकर कर्जा की ओर भाग गए। बता दें कि लेकिन जल्दीबाजी में अपनी बाइक मौके पर ही छोड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने वैशाली, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल जिले के 1 या 2 स्थानों में अलग अलग 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जों की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 17 जून को बादल छाया रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ इलाकों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।